नहीं, एक ग्रंथ नहीं। भारत को क्या चाहिए और अनंत काल तक भारत को कैसे यह संविधान आगे बढ़ाएगा, तो उसमें उन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया, केवल 3 शब्दों के आधार पर उन्होंने सब कुछ कह दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इस संविधान का आदर्श होगा। अब याद करिए, भारत के संविधान ने देश को सम विषम परिस्थितियों में कैसे एक नई दिशा दी है। कुछ लोगों ने संविधान का गला घोंटने का प्रयास किया था इमरजेंसी के समय में, लोकतंत्र को रौंदने का कार्य किया था, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर के जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त किया था, प्रतिकार किया था। और यही नहीं, हम लोग जब इन सब मुद्दों को देकर देखते हैं, आखिर एक समता मूलक समाज की स्थापना किए बगैर एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना ही बेमानी होगी। और यही कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार इन पर हमेशा ध्यान आकर्षित किया और उसके लिए सरकार ने कार्य भी किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सम्मान का ही यह भाव है कि आज पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए संविधान दिवस के रूप में मनाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था, पिछली सरकारों ने नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारत के निर्माण के लिए बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। और मैं अंबेडकर महासभा को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि अंबेडकर महासभा जिन बातों को लेकर के दशकों से लड़ रहा था कि लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भव्य सांस्कृतिक और केंद्र और स्मारक बनना चाहिए, प्रदेश सरकार ने न केवल उसको अपनी सहमति और स्वीकृति दी, बल्कि देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी कर दिया है। और लखनऊ में ऐशबाग में एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समर्पित होने जा रहा है। इस सांस्कृतिक केंद्र और स्मारक में ये केवल एक औपचारिकता नहीं होगी, हम उसमें संविधान की डिबेट भी रखेंगे। हम वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साहित्य को रखेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर शोध करने वाले शोधार्थियों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करेंगे, उनके रहने की व्यवस्था करेंगे, उनको वहां पर ढेर सारी सुविधाएं देंगे। और अंबेडकर महासभा स्मारक समिति के साथ जुड़ेगा और इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों के अनुरूप स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे जिन बातों को लेकर के अंबेडकर महासभा ने पिछली बार यहां कहा था कि समाजवादी पार्टी के समय में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य गरीबों को उनकी जमीनों से बेदखल किया गया और किया जा रहा था। जब 2017 में सरकार बनी थी
हम लोगों ने आने के तत्काल बाद कहा था कि ग्राम पंचायत में जहां पर जिसका मकान बना है उसको वहां पर उस जमीन का कब्जा दिलाएंगे और उस पर वहीं पर उसका मकान बनवाएंगे। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू की है और अब तो घरौनी के माध्यम से भी हर एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत की जिस भूमि पर जहां पर उसने अपना मकान या झोपड़ी रख ली है उस मकान और झोपड़ी का अधिकार उसको प्राप्त हो गया है। ड्रोन सर्वे किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे के बाद ग्राम पंचायत की खुली बैठक होती है और खुली बैठक के आधार पर यह सुविधा दी जाती है। अब तक उत्तर प्रदेश में 22 लाख परिवारों को ऐसे कब्जे दिए जा चुके हैं। एक बड़ी क्रांति इसके माध्यम से आने जा रही है। स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, हर गांव में यह अभियान चलाया जा रहा है। आज अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए बच्चों की स्कॉलरशिप समय पर भेजी जा रही है। अब आश्चर्य करेंगे कि वर्तमान सत्र में हम लोग 68 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं या शुल्क प्रतिपूर्ति देने जा रहे हैं। ये अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप को रोकने का काम किसने किया था? 2016 में समाजवादी पार्टी ने कर दिया था। ये लगातार समाज को बांटने वाले लोग हैं। इनसे आप कोई विशेष उम्मीद मत करिए। ये विभाजनकारी मंशा के साथ देश के संविधान और भारत के उन महापुरुषों का अपमान करेंगे जिन लोगों ने देश के संविधान के निर्माण में योगदान किया, जिन्होंने समाज के रूढ़िगत और विपरीत तमाम उन विसंगतियों को दूर करने के लिए आवाज उठाई। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता और यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में भी पिछली सरकारों में जो गलत टिप्पणियां होती थी, आज वे लोग अपने कृत्यों की सजा स्वयं भी भुगत रहे हैं। लेकिन यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारत माता के इस महान सपूत के प्रति सदैव सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। आज 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सब भारत माता के इस महान सपूत के प्रति उसी कृतज्ञता को निवेदित करने के लिए यहां पर इस स्मारक समिति के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से अंबेडकर महासभा को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से साधुवाद देते हुए उन्हें आश्वस्त करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जिस मिशन को लेकर के अंबेडकर महासभा कार्य कर रही है, प्रदेश सरकार लगातार उन कार्यक्रमों के लिए, उन मूल्यों के लिए कार्य करेगी। आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समाज और राष्ट्र को दिए गए उन बहुमूल्य आदर्शों के प्रति उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे। बाबा साहब को नमन करने के बाद सीएम योगी ने कुछ बातें रखी बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई। सीएम योगी श्रद्धांजलि देकर वहां से जब उठे तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब के आदर्शों का सब अनुसरण करें और अंबेडकर महासभा में इस कार्यक्रम को रखा गया था। साथ ही साथ उन्होंने ऐलान किया कि संविधान की बात होती है, बाबा साहब ने इसे बनाया, लेकिन उस पर जिस तरह से हम लगातार काम कर रहे हैं, बाबा साहब के आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब इसको लेकर स्कॉलरशिप भी बच्चों को दी जाएगी जो इन पर शोध कर रहे हैं।